आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र में एक शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा है और अब तो देश में मैकडॉनल्ड्स पर सिंघम का एक्शन, यानी एक्शन की जो तस्वीरें आई हैं वो देखिए। पहली तस्वीर मुंबई के मलाड में देखिए, होटल पर छापेमारी हुई है, एफडीए विभाग ने छापेमारी की। इतना गंदा क्यों है स्टोरेज आपका? होटल में जो गंदगी थी उसके खिलाफ ये छापेमारी हुई। अगली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं रेडियो क्लब की, जहां एक्शन हुआ है। देखिए जरा, कॉकरोच मिले हैं वहां। अब आपको कोलाबा लिए चलता हूं। कोलाबा की तस्वीर देखिए। कोलाबा में बताया गया कि मैकडॉनल्ड्स पर रेड हुई एफडीए की, और अंदर भी गंदगी मिली। तो आइए आपको बताऊं कि इस बार तुकाराम का डंडा कहां कहां चला, किन किन होटल रेस्टोरेंट पर चला है। मुंबई के कोलाबा वाले मैकडॉनल्ड्स स्टोर पर एक्शन हुआ। एफडीए ने इस मैकडॉनल्ड्स स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि यह स्टोर 20 में से 18 सेफ्टी पॉइंट्स में फेल हो गया। दावा है यहां बिना बताए एनालॉग चीज का इस्तेमाल हो रहा था। इस स्टोर में कॉकरोच मिले और गंदे जूते पहनने का भी आरोप है। सफाई वाले गंदे कपड़ों को छूने के बाद बिना हाथ धोए काम हो रहा था। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब, 98 साल पुराने ऐतिहासिक क्लब का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुड़े ने निरीक्षण के बाद यह कार्रवाई की है, क्योंकि यहां सेफ्टी और सफाई के नियमों का उल्लंघन हुआ है। किचन एरिया में मक्खियां, मरा हुआ कॉकरोच मिला है। खार जिमखाना, एफडीए ने इसका फूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि यहां सफाई नहीं थी और नियम तोड़े जा रहे थे। फ्रोजन फूड को गलत तरीके से पिघलाने का भी आरोप है। साथ ही दावा है कि जिम खाना में भंडारण की व्यवस्था खराब थी। नोवारा रेस्टोरेंट, तुकाराम के एफडीए ने इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। 13 अगस्त को रेस्टोरेंट में सुधार के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन 25 गंभीर कमियों में से 14 में ठीक से सुधार नहीं हुआ। एक और रेस्टोरेंट है स्टेटस, इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी एफडीए ने सस्पेंड कर दिया है। कर्मचारी साफ बर्तनों के ऊपर चेहरा धोते हुए दिखे और बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करते हुए भी मिले हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। हमारी सहयोगी सुजाता की रिपोर्ट देखिए मुंबई से। हम रेडियो क्लब के बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें कि एफडीए के अधिकारियों द्वारा यहां पर इंस्पेक्शन की गई और इंस्पेक्शन में ऐसे कई मानक जिन पर इन्हें खरा उतरना था उन पर ये खरे नहीं उतरे, और जिसके चलते स्वच्छता मानकों को कड़ाई से पालन ना करने के लिए इनके फूड बिजनेस लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। और आइए आपको बताऊं कि तुकाराम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक्शन तभी अधिकारी ले सकता है जब शासन का उस पर हाथ भी हो और यह भी हो कि आप ठीक कर रहे हो। तो यही है, देवेंद्र फडणवीस देखिए कह रहे हैं फ्री हैंड दे दिया है तुकाराम को। एफडीए की कार्रवाई को फुल सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा एफडीए की कार्रवाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अगर किसी भी तरह के खाने में मिलावट होती है या फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन होता है तो लोगों की जान और सेहत को गंभीर खतरा होता है। इसलिए इस तरह की सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। सीएम ने ऐलान किया यह एक्शन जारी रहेगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, तुकाराम मुड़े को शिंदे ने भी पूरा समर्थन दिया है। शिंदे ने एफडीए की लीगल टीम को मजबूत करने को कहा है, ताकि मिलावट करने वाले कोर्ट से भी छूट नहीं पाए। हालांकि खाद्य तेल व्यापारी महासंघ ने विरोध किया है, कहा है कि सिगरेट शराब बिक रही है तो खुले तेल क्यों नहीं बिक रहे आखिर। अब आपको बताऊं, तुकाराम ने अब तक जो एक्शन लिया है उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस वक्त वो बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं। पहली बार एफडीए के किसी अधिकारी को आपने सुना होगा जो देश में सेलिब्रिटी बन गया, और वो बने अपने एक्शन की वजह से। ताबड़तोड़ छापेमारी और बरामदगी। तुकाराम 26 मई को महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर बने। 2 महीने में होटल रेस्टोरेंट में 1100 से ज्यादा छापेमारी कर दी। मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक जैसे शहरों में कार्रवाई की है। उनकी अगुवाई में एफडीए ने 3000 से ज्यादा जगह जांच की और करीब 50 करोड़ का मिलावटी सामान और स्टॉक जब्त किया है।
और 3 महीने के अंदर 165 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। नामी होटल और क्लब पर शिकंजा। बड़े होटल और क्लब पर कार्रवाई से अधिकारी अक्सर बचते हैं, लेकिन मुंबई से पुणे तक होटल क्लब में तुकाराम का खौफ है। नियम तोड़ने वाले 400 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट की जांच की गई। मुंबई के 6 मशहूर होटल समेत 56 संस्थाओं का लाइसेंस रद्द कर दिया। दर्जनों क्लब, रेस्टोरेंट और होटल को नोटिस भी थमा दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन पर भी एक्शन लिया। हाईकोर्ट ने पूछा, आप सिर्फ प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट पर ही एक्शन लेते हैं? तुकाराम ने इस पर कोर्ट में तो बहुत ज्यादा दलीलें नहीं रखी। कोर्ट से निकल कर आए, परिसर की कैंटीन में पहुंचे और वहां भी छापेमारी कर दी। पता चला कि हाईकोर्ट की 3 में से 2 कैंटीन के पास वैध लाइसेंस तक नहीं था, तो तुकाराम ने हाईकोर्ट की 2 कैंटीन बंद करने का आदेश दे दिया। पान मसाला के भ्रामक प्रचार पर कड़ा एक्शन हुआ, और वो भी स्टार्स पर। शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को नोटिस दिया गया। एफडीए ने तीनों सितारों से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। मुड़े ने कहा, फूड सेफ्टी और विज्ञापन नियम सबके लिए बराबर है। नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी शख्स को छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा केमिकल दूध और एनालॉग पनीर पर एक्शन हुआ। शैंपू और केमिकल मिलाकर बना रहे नकली दूध रैकेट को पकड़ा। 5 जिलों में एक साथ कार्रवाई की। लाखों लीटर नकली दूध नष्ट किया है। 13 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा और दर्जनों डेयरी सील कर दी है। नकली और घटिया पनीर की बिक्री रोकने के लिए भी कड़े नियम बनाए। दूध की बजाय वनस्पति और सोया बनाने वाले पनीर पर बैन लगाया गया है। एनालॉग पनीर बेचने पर 1 लाख का जुर्माना और 6 महीने का जेल संभव है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एफडीए कमिश्नर तुकाराम। इन स्टेट डेवलप स्टेट लाइक महाराष्ट्र, जहाँ पे होटल इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने में है, वहाँ पे अब मैं नाम नहीं लूँगा कि बहुत बड़े बड़े होटल है, महीने में 200 लीटर देते हैं रियूज वाला। सो दिस इज़ बाय एनी चांस नॉट एक्सेप्टेबल। लोग हाइजीन स्टार्ट कर दिए है, देखना हाइजीन में है नहीं है, मेंटेन्ड है नहीं है, ग्लव्स है। अभी देखिए इनको ही देखिए, कैप वैप पहन के पूरा बना रहे हैं। हमें भी ऐसे गार्डन वड़ा पाव करके वहाँ पे भी बहुत भीड़ लगी हुई रहती है, तो वी यूजुअली नो कि 19-20 होता है हाइजीन के बारे में। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर योगी ने कैसे पाकिस्तान का इलाज कर दिया। योगी ने पाक डॉन का इलाज कर दिया। कौन है पाक डॉन? यह है शहजाद भट्टी, जिसे आप देख रहे हैं। शहजाद भट्टी कौन है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जरा, बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सब शहजाद भट्टी के गुर्गे थे जिनको अरेस्ट किया गया है। अब देखिए, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, शहजाद भट्टी के आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोग थे। अलग अलग शहरों में इन पर एक्शन हुआ है। देखिए कौन कौन से शहर हैं ये। सबसे ज्यादा एक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है। 12 अगस्त को 253 गिरफ्तारियां हुई। यूपी से 62 हुई हैं। दिल्ली से 52 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा हरियाणा से भी 52 लोगों को पकड़ा गया है। पंजाब से 44 गिरफ्तारियां हुई हैं। राजस्थान से 15 अरेस्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र से 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये गिरफ्तारियां कुल मिलाकर 253 हैं। अब बड़ी बात यह है कि शहजाद भट्टी का टारगेट भारत के युवा क्यों है, और किस तरह से मोस्ट वांटेड शहजाद भट्टी युवाओं को भटकाता है और अपने गैंग में शामिल करता है। देखिए जरा। और इसे पाकिस्तान का दाऊद भी कहते हैं। जिस तरह दाऊद इब्राहिम पैसों का लालच देकर युवाओं को फंसाता था, कमजोर गरीब युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाता था, उसी मॉड्यूल का इस्तेमाल अब पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी कर रहा है। दाऊद पाकिस्तान में बैठकर भारत में हवाला तस्करी का नेटवर्क चलाता है। बस शहजाद भट्टी का तरीका अलग है। उसका हथियार इंटरनेट है। भारत में आतंक फैलाने के लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसे ऐप के जरिए युवाओं से जुड़ता है। हथियार दिलाने और पैसों का लालच देकर युवाओं को आतंकी बनाता है। भट्टी ने लड़कों के भर्ती प्रक्रिया को 6 अलग अलग लेवल में बांटा है। पहले ये भारत में ऐसे लड़के तलाशता है जो ड्रग एडिक्ट हो, नशा करते हो। इसके अलावा गरीब युवा टारगेट पर होते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत है। दूसरा लेवल है ब्रेन वॉश करने के बाद युवाओं को छोटे काम दिए जाते हैं। फिर 2 से 5 हजार का लालच देकर रेकी करना या सिम खरीदने का काम देता है और इनसे सीसीटीवी कैमरा खरीदवाते हैं और बताई गई जगह पर लगवाते हैं। इन सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस पाकिस्तान के हैंडलर के पास होता है। आखिर में 2 से 10 हजार के लालच में हमले के लिए इन्हें तैयार कर लिया जाता है।
इसी रैकेट का भांडाफोड़ किया और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां 62 गिरफ्तारी यूपी में हुई है। सुनिए जरा उत्तर प्रदेश के और योगी के करीबी सिपाहसालार अमिताभ यश क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारतीय नवयुवकों को जोड़ा जा रहा है। शहजाद भट्टी द्वारा स्वयं व अपने नेटवर्क में सक्रिय सदस्यों के माध्यम से धन एवं काम का लालच देकर रेडिकलाइज किया जा रहा है और एक्स मुस्लिम्स, धार्मिक नेताओं व राजनेताओं तथा पुलिसकर्मियों को धमकी व हत्या करने, पुलिस स्टेशन एवं अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर बम, ग्रेनेड, पेट्रोल बम आदि से हमला करने हेतु उकसाया जाता है। इस नेटवर्क में सक्रिय सदस्यों द्वारा भ्रमित नाविकों को पहले छोटी छोटी आतंकी गतिविधियां जैसे कि रैकी, आगजनी, धमकी देना, जिहादी पोस्टर चिपकाना, पेट्रोल बम फेंकना आदि घटनाएं कराई जाती हैं। छोटी आतंकी गतिविधियों कराए जाने के बाद उनसे बड़ी आतंकी घटना कराने का प्रयास किया जाता है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर शहजाद भट्टी कौन है। पाकिस्तान में बैठा है शहजाद भट्टी आखिर क्या करता है, देखिए जरा। ग्रिड हटाइए प्लीज। 45 साल का शहजाद भट्टी पाकिस्तानी पंजाब का रहने वाला है। पहले ये चोरी, डकैती और लूटपाट जैसे वारदातों को अंजाम देता है, लेकिन धीरे धीरे ये पाकिस्तान के बाकी गैंगस्टर से मिला। आईएसआई की मदद से इसने अपना खुद का आतंकी नेटवर्क खड़ा किया। शहजाद भट्टी की लोकेशन को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। कभी कहा जाता है ये पाक से ऑपरेट कर रहा है, कभी यूएई से। इसकी टीम में 15 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। इनमें से कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट, कोई हथियार सप्लायर है, कोई नए लड़कों की भर्ती करता है, कोई ब्रेन वॉश करने में एक्सपर्ट है। शहजाद भट्टी गैंग भारत में आतंकी हमले कर दहशत फैलाना चाहता है। इससे पहले शहजाद के गुर्गों ने देश में 3 हमलों को अंजाम दिया है। 16 मार्च 2025 को पंजाब के जालंधर में ग्रेनेड हमला। शहजाद भट्टी के कहने पर इन्फ्लुएंसर के घर पर ग्रेनेड फेंके गए और पिछले साल सिरसा के महिला पुलिस थाने पर ग्रेनेड अटैक हुआ। जनवरी 2026 में अंबाला के पुलिस स्टेशन परिसर में धमाका हुआ। लेकिन अब देश में शहजाद भट्टी का नेटवर्क खत्म करने का दावा है। 14 राज्यों से शहजाद के 250 से ज्यादा गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहजाद का नेटवर्क खत्म करने का दावा किया है। तो पाकिस्तान की जो साजिश थी, जो कोशिश थी, उसे भारतीय एजेंसियों ने खत्म कर दिया है और नाकाम कर दिया है। आइए बारी है लाइफ का फंडा की।